Total number of MCQs in this syllabus is 210. Duration of MDK is 3.5 hours. Format is computer-based MCQs. Minimum passing marks 65%, जो बहुत हाई परसेंटेज है. आपने मिनिमम 65% मार्क्स लेने हैं. आप मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स इजीली 75 से भी अबव आ जाएंगे इंशाल्लाह. और बायोलॉजी में देखिए परसेंटेज, बायो की परसेंटेज 32 है. आउट ऑफ 100 मार्क्स 32 मार्क्स बायोलॉजी के हैं. 32% मार्क्स बायोलॉजी के हैं. इसकी टोटल नंबर ऑफ MCQ 68 है. केमिस्ट्री की वेटेज 26.5 है. फिजिक्स की वेटेज 26.5. तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिल्कुल इक्वल है. हमारा बहुत सारा फोकस केमिस्ट्री फिजिक्स पर होगा. इस बार बायो का कंटेंट कम है, केमिस्ट्री फिजिक्स पर डिसाइड होनी सीट. इंग्लिश की वेटेज 10 है. बहुत हाई वेटेज बनती है 10, बहुत हाई वेटेज है. तो हमने हर हाल में इंग्लिश पर पूरी तरह फोकस करना होगा. पूरी ग्रामर आपको इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी. बाकी वोकेबलरी आपके नॉलेज पर, बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करती हो. आपने खुद देखनी है. आपने नंबर 1 वोकेबलरी खुद देखनी, नंबर 2 टेंसेस खुद सीखने हैं. उसके अलावा बाकी ग्रामर सारी मैं सिखाऊंगा. लॉजिकल रीजनिंग की भी बहुत ही अच्छी खासी वेटेज है 5%. तो यू मस्ट बी वेरी गुड इन लॉजिकल रीजनिंग. इसके लिए हमने अलग से क्लास रखी है. डिफिकल्टी लेवल ऑफ MCQs. MCQs का डिफिकल्टी लेवल 3 टाइप्स का है. कुछ इजी MCQs होंगे, 20% बिल्कुल इजी होंगे. 60% मॉडरेट होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट. 20% हार्ड MCQs होंगे. तो लिहाजा आपने उस हार्ड टारगेट को टारगेट करना है. अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में सारे स्टूडेंट्स टेस्ट की प्रिपरेशन करके आए हैं तो डेफिनेटली वो सारे के सारे इजी और मॉडरेट अच्छी तरह अटेम्प्ट कर रहे होंगे. दे विल बी फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द हार्ड पार्ट एंड यू हैव टू बी वेरी गुड इन द हार्ड पार्ट. इसके अलावा उन्होंने लिखा है बहुत ही अहम सेंटेंस कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल. रिकॉल क्या है, एप्लीकेशन लेवल क्या है, आज के टॉपिक से ये बात क्लियर होगी. मैं कहता हूं कि कार्बन का मास क्या है, आपने रिकॉल करना है कि 12. कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं, आपने रिकॉल करना है. एक रटा है आपने लगाया, ठीक है. आपने एक वैल्यू रिकॉल की है. पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, 1947 में. आपने रिकॉल किया. कुछ चीज़ें हम रिकॉल करते हैं, हमारी मेमोरी में होती है, उसका कंसेप्ट के साथ इतना रिलेशन नहीं होता, और कुछ चीज़ें अप्लाइड होती है. टाइम पीरियड को डबल करने के लिए सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितने टाइम्स बढ़ानी, ये एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है. तो 30% एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं. लिहाजा हमने अपना कंसेप्ट लेवल एप्लीकेशन लेवल तक पहुंचाना ताकि हर तरह के टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें. सेक्शन 3 बायोलॉजी. मैं सिर्फ पहले हेडिंग्स ही पढ़ता हूँ. देखिए ये बायोलॉजी है. कंटेंट लिस्ट फॉर बायोलॉजी: बायोडाइवर्सिटी, bioenergetics, biological molecules, cell structure and function, coordination and control, diversity among animals, enzymes, evolution, life process in animals and plants, जो कि nutrition, gaseous exchange, transport के topics हैं, prokaryotes, reproduction, support movement, variation in genetics, inheritance. तो लिहाजा इसमें बहुत सारे parts missing हैं. इसमें किंगडम प्रोटेस्टा नहीं है, किंगडम फंजाई नहीं है, किंगडम प्लेंटी नहीं है. बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है फेडरल बोर्ड की बुक के मुताबिक वो नहीं है. इसमें बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है. मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के टॉपिक्स नहीं है. ग्रोथ का टॉपिक नहीं है. होम्योस्टेसिस भी नहीं है. आपने नहीं देखने. अब ये जो 13 पार्ट्स है बायोलॉजी के, इनको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप A, B, C. और डेली हमने 3 क्लासेस बायो के लिए रखी है. 2 से 3:30 तक 3 क्लासेस बायो की होंगी. अब पहले मैं वो 3 ग्रुप्स आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि मैंने किस तरह से पैटर्न इसका बनाया है. इसका प्रिंट आपको मिलेगा या ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर लूँगा. आई होप ये ग्रुप्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं. ग्रुप ए में मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, फिर एंजाइम्स। बायो एनर्जेटिक्स ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और एक जो रिलेटेड नई एवोल्यूशन वो भी इसमें मैंने ऐड किया। एवोल्यूशन के एक दो टॉपिक्स ही सिलेबस में हैं। ये होगा ग्रुप ए, जो कि हमने 40 डेज में ये ग्रुप ए अलग से कवर करना है। ये एक क्लास इस ग्रुप ए के लिए होगी। सेकेंड क्लास ग्रुप बी के लिए होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ यानी वायरस का चैप्टर है। प्रोकैरियोट्स के कुछ स्पेशल टॉपिक्स है, हर एक के चैप्टर में जितने टॉपिक्स है वो भी इन्होंने मेंशन किए। थर्ड, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। एनिमल्स की जनरल डिस्क्रिप्शन ही है, ठीक है, सारे फाइला नहीं है, याद रखें। रिप्रोडक्शन दो टॉपिक्स है उसमें, सपोर्ट मूवमेंट में सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। ये ग्रुप बी मैंने रखा है। ग्रुप सी में कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शंस लाइक न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वेरिएशंस इन जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, जो कि सबसे अहम टॉपिक है बायो में। ये मैंने इस तरह 3 ग्रुप्स बनाए, हम इन 3 ग्रुप्स को ही फॉलो करेंगे। तो डेली 3 क्लास बायो की होंगी, एक क्लास ग्रुप ए के लिए, एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी टॉपिक्स की। इस तरह से बायो को कवर करना 40 डेज में हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। कमिंग बैक टू द सिलेबस, अब हर चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हैं। तो फिलहाल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स थोड़े से आउट ऑफ टच होंगे बायो से, ऐसे आप सुनते जाएं। बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है सिर्फ, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स, ये सारे वायरल डिजीजेस हैं। बायो एनर्जेटिक्स में ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मैं बहुत डिटेल में टीच करूंगा इंशाल्लाह। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, light dependent and independent phase reactions of photosynthesis, oxidative phosphorylation, photosynthesis, production of ATP, role of light, water, carbon dioxide। ये बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक्स हैं। Then comes biological molecules, introduction to biological molecules, water, carbohydrates, proteins, lipids, conjugated molecules। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स मेंशन नहीं किए, इसी भी हम उसे पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज, जितने ऑर्गेनेलीज है वो मेंशन किए। कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, nerve impulse, steps involved in nervous coordination, neurons, transmission of action potential between cells, electrical synapses, chemical synapses, transmission of nerve impulse across synapse, hormones, endocrine glands, feedback mechanism, positive and negative feedback, reflexes and reflex arc, levels of spinal cord and its main functions, parts of the brain with their main functions. Diversity among animals, the kingdom Animalia. Characteristics and diversity among the animals, like animal phyla characteristics. तो कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमने देखनी है। एंजाइम्स का चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर है बहुत। एवोल्यूशन में concepts of evolution, inheritance of acquired characteristics, which is Lamarck's theory, Darwinism, Darwin's theory, evolution, Neo-Darwin's theory, evidences of evolution. Life processes in animals and plants like nutrition, gaseous exchange, transport, इनसे related topics हैं। Prokaryotes, इसमें cellular structure of bacteria, shape and size of bacteria, importance and control of bacteria. Male reproductive system, female reproductive system, sexually transmitted diseases। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन में। सपोर्ट मूवमेंट में सिर्फ कार्टिलेज, मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, गाउट एंड आर्थराइटिस। लास्ट, वेरिएशंस इन जेनेटिक्स में थोड़े से डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। Virger John Mendel in his work, Mendel's experiments, inheritance of single trait, Mendel's principles of inheritance, inheritance of two traits,
क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। Mendel's law of independent assortment. Law of independent assortment, scope of independent assortment and variation, statistics and probability relevant to genetics. ये बायो का कंटेंट था। अब देखते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। Multiple alleles, gene linkages and crossing over, sex linkages in Drosophila, sex linkages in human genetics and hemophilia. केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ तक ये फर्स्ट केमिस्ट्री बनती है। सेकेंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स है, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एसएनपी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, alkyl halides, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, macromolecules. तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक टीच होगा उसकी वीडियो भी अपलोड होगी। ये मैंने आपसे एक बात कही थी स्टार्ट में, ये बाकी उनके डिटेल्स। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा एटॉमिक मास का सिर्फ, तो कल हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ मोल ये डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स अपलोडेड है, ये चैप्टर पूरा का पूरा यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। Atomic structure, concept of orbitals, electronic configuration, discovery and properties of protons, quantum numbers, shapes of orbitals, ये चैप्टर भी सारा अपलोड किया है। Gases, properties of gases, gas laws, Boyle's law, Charles law, general gas equation, kinetic molecular theory, ideal gas equation. Properties of liquids, intermolecular forces, hydrogen bonding, vapor pressure, boiling point and external pressure। तो सिर्फ समराइज्ड फॉर्म में लिक्विड्स का चैप्टर है। Solids introduction, types of solids, ionic, molecular, crystal lattice. Reversible and irreversible reactions, state of chemical equilibrium, equilibrium constant expression for important reaction. Applications of equilibrium constant, solubility product, Le-Chatelier's principle. Synthesis of ammonia by Haber's process, common ion effect, buffer solutions, equilibrium of slightly soluble ionic compounds, जो कि solubility product constant का topic है। Reaction kinetics, rate of reaction, determination of rate of chemical reaction, factors affecting rate of reaction, specific rate constant or velocity constant, units of rate constant, order of reaction and its determination. Thermochemistry, system surrounding in state function, definitions of terms used in thermodynamics, standard states and standard enthalpy changes, energy in chemical reactions, first law of thermodynamics, sign of del H, enthalpy of a reaction, Hess's law of constant heat summation. Electrochemistry, oxidation number or state, explanation of electrolysis, electrode potential, balancing redox equations by ion electron method, balancing redox equations by oxidation number change method. इसी बैलेंसिंग इक्वेशन ये वाले मेथड्स अक्सर टेस्ट में नहीं आते, सिंपल मेथड्स ज़्यादा आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ये नहीं है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये भी अपलोड हुए हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये सारे अपलोड किए। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अपलोड किया है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी,
postulates of Vesper theory, applications of Vesper theory, ये भी अपलोड होने वाला है, मगर क्लास में हम डिस्कस करेंगे. Second chemistry, S&P block elements, electronic configuration, chemical properties of S block elements. Group 1 elements, alkali metals, atomic and physical properties. असल में शायद physical and chemical properties होगा. Trends in reactivity, group 2 elements, alkaline earth metals, trends in reactivity, physical and chemical properties. Group trends, atomic radii. Transition elements का chapter. Fundamental principles of organic chemistry, like classification of organic compounds, isomerism. Open chain and closed chain hydrocarbons, nomenclature, benzene properties, structure, modern representation, reactions, resonance method, electrophilic substitution, the molecular orbital treatment of benzene. A very interesting topic of benzene. ये बाकी इनकी डिटेल्स है कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने कैसे हैं. Alkyl halides, classification of alkyl halides, nomenclature, reactions, mechanism of nucleophilic substitution reactions, SN1, SN2, E1, E2 reactions. Alcohols and phenols. Aldehydes and ketones. मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर होगा, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फोबिया है, तो जस्ट टू मेक इट इजी वी हैव टू गिव इट मोर टाइम. कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन मैक्रोमोलिक्यूल्स. फिजिक्स इज़ वेरी शॉर्ट. देखिए इनके चैप्टर्स के नाम हैं. फोर्स एंड मोशन. आज अगर हमें टाइम मिलता है तो हम फोर्स एंड मोशन का एक पार्ट स्टार्ट करते हैं. वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स. तो बहुत सारे चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के इसमें इंक्लूडेड नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, dawn of modern physics, atomic spectra, nuclear physics. इनके चैप्टर्स के टॉपिक्स के डिटेल्स. ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अगर हमें टाइम मिलता आज हम स्टार्ट कर लेंगे. वर्क एंड एनर्जी, वेव्स के टॉपिक्स, thermodynamics, electrostatics, current electricity, electromagnetism, electromagnetic induction, electronics, dawn of modern physics, atomic spectra, nuclear physics. क्या तक ये फिजिक्स थी. So the aim of English section of MDCAT is to measure the applicants' skills in English language and to evaluate how prepared they are for undertaking graduate studies in medicine in English. The test applies a common standard to everyone to be able to evaluate the preparation of the applicants from different sectors, regions, and socio-economic backgrounds. The benchmarks for the test have been developed in the light of the syllabus used in HSSC and CIE. Since the students who take the MDCAT come from a wide range of educational contexts, the test comprises items that may be applied to a broad band of language competencies that are not exclusive to one particular type of syllabus.
इसमें है क्या, कंप्रीहेंड की वोकेबलरी, डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हम सारे सेंटेंस करेक्शंस ग्रामर सारा डिस्कस करेंगे। Demonstrate ability to differentiate between correct and incorrect structure of sentences and use of writing conversations of spelling, capitalization, and pronunciation. Demonstrate correct use of subject, verb, agreement, and of articles and prepositions. So we'll be discussing all the prepositions. Demonstrate ability to identify mistakes in sentences or short written text. These errors could be of inappropriate word order, vocabulary, etc. Demonstrate ability to comprehend short written text and select the most appropriate responses. Logical reasoning. Let's see what this section says. Logical reasoning questions evaluate the ability to analyze, evaluate, and complete arguments as they occur in ordinary language. The questions are based on short arguments drawn from a wide range of sources, from a wide variety of sources. Each logical reasoning question requires you to read and comprehend a short passage, then answer one question about it. The questions are designed to assess a wide range of skills involved in thinking critically, with an emphasis on skills that are central to reasoning. Types of reasoning questions that may come in the indicate critical thinking, letter and symbol series, logical deduction, logical problems, course of action, cause and effect. So critical thinking is a process of evaluation which uses logic to separate truth from falsehood, reasonable from unreasonable beliefs. Simple question. Read the following passage, then decide whether the three statements below are true, probably true, insufficient data to say true, or false, probably false or false, based purely on the information in the text. Ahmed's company has been successful for the past 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a five-star restaurant in the city. Ahmed is rich. Ahmed's staff are happy. Ahmed's company performed well in 2017. देखिए जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है पैराग्राफ के साथ, वही ये बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूड करते हैं, वो आपने यहाँ पर पिक करना है। क्या स्पेसिफिकली बता रहे कि अहमद इज रिच, पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है? क्या वो बता रहे कि अहमद का स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश है? क्या वो ये बता रहे कि अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017? तो इसमें ये प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, 2017 का प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, इसलिए कि वो बता रहे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट 2018 है, 2018 है, 2017 का उन्होंने मेंशन नहीं किया। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। अहमद इज रिच प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, ठीक है, ट्रू भी हो सकता है। एम एस स्टाफ आर हैप्पी, ये भी आपने ऊपर पहले देखना है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज प्रोबेबली ट्रू, what is insufficient data to say true or false. Data may not be sufficient to just make sure कि statement कौन सा correct है. What is probably false and what is false. पहले तो अपने 5 terms अपने आप के लिए clear करने हैं, तो ये सारे के सारे आपके साथ logical reasoning में discuss होंगे। इसी तरह मजीद sample में है letters and symbol series. Letter and symbol series are a sequential order of letters, numbers or both arranged such a way
that each term in the series is obtained according to some specific rules. These rules can be based on the mathematical operations, place of letters in the alphabetical order, etc. Simple question. Look carefully at the sequence of symbols to find the pattern. Select correct pattern. अब ये pattern देख ले. इस pattern से questions कैसे बनने हैं वो आपने देखने हैं. Logical deductions. Logical reasoning is a type of thinking in which statements and relations between statements are used in a precise manner to make conclusions that are meant or implied by the statements and the relations. Logical deduction is a type of reasoning. It assesses a candidate's ability to use structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. Deduce करना means अखज़ करना, conclude करना, conclusion draw karna. Simple question. There is a family of 6 persons, G, J, B, E, T, and Z. Their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer, and lawyer, but not respectively in the same order. G is a teacher, Z is a dancer, B is neither writer nor actor, E is neither singer nor lawyer, T is an actor, J is a lawyer. From the information given above, try to answer the following question. Who among them has the profession of lawyer? ए जे बी बी सी ई डी टी. तो ये सारे आपके साथ इंजीनियर संग्रेज साहब ही डिस्कस करेंगे. एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड फ्रेश इनफ टू अटेम्प्ट दिस पार्ट. एंड आई सजेस्ट कि आपने एंटीटेस के बिल्कुल एंड में ये पार्ट डिस्कस करना, अटेम्प्ट करना है. Logical problems. Logical problems are puzzles which require people to use deductive reasoning skills, meaning they need to look at different pieces of information in order to arrive at an answer. A lullaby is a song. No song is prose. Some prose are epics. So conclusion, some prose are songs, some epics are lullabies, and some songs are lullabies. Which of the following is most appropriate in the above case? Only two, only three, one, two, and three are inappropriate. Then course of action. So the last part seems to be dreadful for you. A course of action is a step of or administrative decision to be taken for improvement, follow up, or further action in regard to the problem, policy, etc. On the basis of information given in the statement to be true, test takers should decide which of these suggested course of action logically follows for pursuing sample question. Statement power supply on state X is terribly poor. Course of action. The WAPDA should urgently take action against power theft. The government should generate more power. A, if only one is most appropriate. B, if only two is most appropriate. C, if neither one or two is most appropriate. D, if neither one nor two is most appropriate. E, if both one and two are most appropriate. Cause and effect. Cause and effect is the relationship between two things. When one thing makes something else happen. When examining events, people naturally seek to explain why things happened. This search often results in cause and effect reasoning, which asserts or denies that one thing causes another or that one thing is caused by another. ये भी आप स्टेटमेंट्स पे देख लीजिएगा. So this was syllabus. We'll be addressing this syllabus part by part, topic by topic. और इस साथ relevant जितने questions होंगे उनकी हमने practice करनी है. And hopefully we cover it within a period of 40 to 45 days, followed by a time for your revision and a time for your practice, inshallah. So जो mathematics के